अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आखिरकार सोनिया को एक बार फिर यतीम की याद सताने लगी। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि हर कुछ दिनों बाद, हर कुछ अरसे के बाद सोनिया को वापस से यतीम की याद आने लगती है। हालांकि सोनिया ने अपनी किसी वीडियो में इस बात का जिक्र नहीं किया था कि जब उसकी डिवोर्स हुई थी, जब उसकी अलहदगी हुई थी, तो उसने कुछ टैबलेट वगैरह खा के या इस तरह की भी कोई हरकत की थी। और आप लोगों को ये भी याद होगा कि जब सोनिया की डिवोर्स हुई थी तो लगातार उसकी वीडियोस भी आती थी, यतीम भाई साहब की भी वीडियोस आती थी। सोनिया टिकटॉक पे लाइव भी आया करती थी। किसको याद नहीं होगा? क्या आप लोग सोच सकते हैं कि उन दिनों में सोनिया ने इस तरह की भी कोई हरकत की थी जिसका आज वो जिक्र कर रही है अपनी वीडियो में? वो तो टिकटॉक पे गाने गा रही होती थी, चूड़ियाँ खनका रही होती थी, और टिकटॉक के पीछे क्या हो रहा था, 25-25 हज़ार वाली कहानियां भी आप लोगों को याद होगी गाइजो। लेकिन आज की वीडियो ने तो कहानी का रुख ही चेंज कर दिया है। आज तो सोनिया ने बताया कि इस पे तो जो जुल्म का पहाड़ टूटा है, इसने तो उस पर जो है बड़ा गलत काम करने की भी कोशिश की है। गोलियां कोई इसने उल्टी सीधी खा ली थी जो कि फातिमा एक मंथ में खाती है, मतलब टोटल एक मंथ की गोलियां इसने खा ली थी। और फिर इस चीज़ का अगर चाहती वो तो कंटेंट उन दिनों में भी बना सकती थी, उन दिनों में भी वीडियो बना के बता सकती थी कि मैंने ये हरकत की है, उसकी वजह से मुझे ये तकलीफ़ है, मैं लाइव में बैठी हुई हूँ और मुझे ये यहाँ पे पेन हो रहा है, या ये मुझे तकलीफ़ है, या मैंने कोई गलत टैबलेट्स खा ली हैं, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई थी, मैं बहुत ज़्यादा गम में थी, गम से निढाल थी, इस वजह से मैंने गलत टैबलेट्स खा लिए, उसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं। कुछ भी करके ये वीडियोज़ बना सकती थी, कंटेंट बना सकती थी, लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं किया गया। आखिर आज फिर क्यों उसे वो सारी बातें याद आ गई, और इतना अरसा पहले खाई हुई गोलियों के साइड इफ़ेक्ट आज क्यों? आज मतलब घर पे आके, माँ के घर पे आके, मायके में आके क्यों दर्द हो रहा है? इसी पे बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। मुझे पता नहीं ऐसे क्यों आ रही है, सॉरी। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वैसे गाइज़, मेरा आज बताएं क्या दिल कर रहा है? मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज आपको वो क्लिप्स दिखाऊं जब वो एक तरफ अपने साबिका शौहर को गालियाँ दे रही थी लाइव बैठ के, बड़ी टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी वो। आज की वीडियो से, वो सॉरी कल की वीडियो से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि उसने तो टैबलेट्स भी खा ली थी, उल्टी सीधी हरकतें करना उसने शुरू कर दी थी। टेंशन में ही बंदा इस तरह के काम करता है ना। उन दिनों में वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, लेकिन एक तरफ वो अपने शौहर को गालियाँ भी दे रही थी, और गालियाँ देने से पहले वो टिकटॉक पे डांस वगैरह भी कर रही थी, एक्ट भी कर रही थी, गाने भी चल रहे थे। और फिर जब गालियाँ दे के मतलब जब यतीम भाई साहब उसकी लाइव में आए थे, गालियाँ दी अपने शौहर को, ठुड्डा मारा उसको, किक करके, उसको ब्लॉक करके, उसके बाद फिर कयामत कयामत। याद है आप लोगों को? सॉरी अगर मैं सॉन्ग गलत बता रही हूँ तो, क्योंकि वो लाइव आप लोगों को शायद याद होगी, मुझे अब इतना क्लियर याद नहीं है कि वो सॉन्ग कौन सा था। बहरहाल बात इसी तरह की थी। इतनी टेंशन में बंदा अपनी लाइफ को इतना एंजॉय कैसे कर सकता है, ये बात मुझे नहीं समझ में आती। चले जी, वो सारी बातें पुरानी हो गई हैं, मट्टी डाले उन सारी बातों पे। आज क्या हुआ है? आज क्यों सोनिया को फिर से वो सारी बातें याद आ रही हैं, जब ये बातें कभी उसने सोशल मीडिया पे नहीं बताई थी कि भाई इस तरह की भी मैं हरकतें कर चुकी हूँ, मैं इतनी कमज़ोर लड़की हूँ, आप लोग मुझे बड़ा ताकतवर समझते हैं, मैं तो एक कमज़ोर सी लड़की हूँ, मैं इस तरह की हरकतें करना मुझे आती हैं। तो ये सब बातें जब उसने पहले नहीं बताई थी, अब बताने का क्या मकसद है? और ये जो ड्रामा आज इसने किया है कि भाई बाजू में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, किसी का बाजू अगर टूट भी जाए ना तो वो इस तरह का रिएक्ट नहीं करता, इस तरह से रिएक्ट नहीं करता जिस तरह से इसने आज की है, जितना इसने आज आंसू बहाने की कोशिश की और मुंह बनाने की कोशिश की है। और भाई मायके आप 1-2 दिनों के लिए आती हो, और 1-2 दिनों में आप इतनी सारी वीडियोस बनाती हो, इतनी सारी वीडियोस आपने बनानी होती हैं, क्योंकि ससुराल में जो आप व्लॉगिंग करती हैं, आपकी व्लॉगिंग चलती नहीं है, हम लोग देखते नहीं हैं, हमें पसंद नहीं है। इसी वजह से जब आप मायके आती हैं तो आपकी एक के बाद एक वीडियोस बन रही होती हैं। आप अपनी माँ को टाइम नहीं देती, आप अपने फादर को, मतलब फैमिली को आप टाइम ही नहीं देती, किसी को आप टाइम नहीं देती, आप सारा टाइम बस वीडियोस 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 बना रही होती हैं। एक दिन में पता नहीं, खुद आप बताती हैं कि 3-3 4-4 वीडियोस आप एक दिन में बनाती हैं। तो फिर हाथों में तो, हाथ में, एक हाथ में, जिस हाथ में आपके मोबाइल होता है
उसी हाथ में दर्द नहीं होगा तो और फिर क्या होगा। आप ये पिक्चर देखें ना कि भाई जिस हाथ में दर्द हो रहा है उसी हाथ में कैमरा भी है। इतना फिर ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है, और फिर इस सारे ड्रामे में वो पुरानी कहानी दोहराने की क्या ज़रूरत थी जो कि कभी आपने शेयर नहीं की थी। झूठी कहानी जो कि आपने बनाई है, और ये झूठी कहानी क्यों बनाई है वो भी लोगों को पता है, ताकि दुश्मनों का नाम जो है वो थंबनेल पे बस लिखा जाए कि दुश्मनों की वजह से जो है ये ऐसी हालत हो गई। भाई दुश्मनों का इसमें क्या अमल दखल है। दुश्मनों ने आपको कहा है कि आप एक दिन में इतने इतने व्लॉग बनाएं और फिर आपका दर्द से बुरा हाल हो जाए, आप रोने पे मजबूर हो जाएं। ये तो आपकी अपनी लालच है, आपकी अपनी हवस है पैसे की जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही। ये किसी दुश्मन ने आपको नहीं मजबूर किया है, किसी दुश्मन ने आपको कैमरा नहीं पकड़ाया है। हाँ, पहले किसी ज़माने में आप कहा करते थे और हम लोग यकीन भी इस बात पे कर चुके थे कि भाई यतीम आपको उस पर टिकटॉक पे बिठाता था, तो वो उस बात पे हमने यकीन भी किया है। लेकिन अब हम इस बात पे कैसे यकीन कर ले कि ये हाल आपका दुश्मन ने किया है। दुश्मन तो अब आपका आपके साथ है भी नहीं। और उस दौर में जब आपने वो टैबलेट्स खाई थी और साइड इफ़ेक्ट, वो इतने अरसे बाद दोबारा फिर वो ये हालत नहीं होती। उस साइड इफ़ेक्ट का ताल्लुक ख़त्म हो गया, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और वैसे मैं ये चीज़ मान ही नहीं सकती कि उन दिनों में आपने ये हरकत की थी, और अगर आपने की थी तो मतलब कोई ना कोई तो वीडियो बनाता है इस बारे में। कैसे आपने इतना अच्छा मौका गंवा दिया, क्योंकि आप लोग तो हर मौके की तलाश में होते हैं। उन दिनों में तो आपकी फैमिली के हर मेंबर की वीडियोस आ रही थी। उन दिनों में अगर आपने टैबलेट्स खाई थी तो आपको तो प्रॉपर व्लॉगिंग करनी चाहिए थी। ये तो आपके पास बहुत अच्छा मौका था, आप तो बड़े पैसे कमा सकती थी, लोगों की हमदर्दियाँ मिलनी थी आपको। अब आप इस चीज़ का अब फ़ायदा उठा रही हैं। और देखिए ना व्यूवर्स, कितने कमाल की बात है कि उन दिनों की सारी सच्चाइयाँ अभी कुछ 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले की सारी सच्चाइयाँ अब सामने आ रही हैं। जो बातें किसी को पता भी नहीं थी वो भी अब सामने आ रही हैं। सारी बातें मैं मान सकती हूँ, लेकिन ये बात मैं कभी भी नहीं मान सकती कि सोनिया ने इस तरह की भी हरकत करने की कोई कोशिश की होगी, क्योंकि अगर इसने की होती तो व्लॉग ज़रूर बनता। और वैसे ये बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को याद दिलाने के लिए करनी पड़ेगी कि भाई जिस तरह की पिक्चर्स या जो कुछ भी इसका सामने आया ना, बंदा वैसे ही शर्म से मर जाता है। और इसकी कुछ चीज़ देख के, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें देख के मेरे मुंह से बार बार यही निकलता था कि ये सब कुछ देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। बाखुदा मेरे मुंह से ये बार बार निकलता था। और फिर उन्हीं दिनों में जिस टाइम में मैं ये सोच रही थी कि ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, उन्हीं दिनों में ये हर टाइम टिकटॉक पे बैठी होती थी। आप लोगों को वो सारी रिकॉर्डिंग्स याद होंगी, वो मैं जो ये डांस कर रही होती थी और मैं वीडियोस बनाती थी उन्हीं दिनों में। कैसे लोग इस तरह के ड्रामे कर लेते हैं। सोनिया की जो आपने ये लास्ट वाली वीडियो देखी थी ना, जिसमें ये इसको पेन हो रहा था, ये दर्द से बहुत ज़्यादा करा रही थी, रो रही थी, ये आप यकीन माने और कुछ भी नहीं है। ये बस किसी की यादें से सता रही हैं, वरना ये इस तरह की बातें आज ना करती। अगर इस तरह का कुछ होता तो बहुत पहले आप लोगों के सामने ये बता चुकी होती। सारी एक एक बात ये लोग बताते हैं। इतना बड़ा कंटेंट ये लोग कैसे छोड़ सकते हैं इस तरह की। जब इसने हरकत की तो कैसे नहीं इन्होंने व्लॉग बनाया, कैसे नहीं बताया कि मैं ये कर रही हूँ। मतलब ड्रामेबाज फैमिली है ना गाइस, और समझा करें, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर चलें जी, फिर भी मैं दुआ करती हूँ इसके लिए कि अल्लाह पाक इसे ओवैस भाई साहब के साथ खुश रखे, ये अपने बेटे के साथ, इब्राहिम के साथ हमेशा खुश रहे, और ये यतीम भाई साहब को भूल जाए। वैसे इसकी वीडियो देख के लगता तो नहीं है कि फ़िलहाल अभी कुछ 2-4 सालों तक ये भूल सकती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके हो सकता है भूल जाए। हम तो दुआ ही कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।